दोस्तों पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, जिसकी बदौलत नए आर्टिस्ट को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले आर्टिस्ट ज़्यादातर मॉडलिंग के पेशे से आए हैं। या हम यूँ कहें तो बेजाना होगा कि मॉडलिंग के शोबे ने भी हमें बेशुमार टैलेंट से मिलवाया है। जी हाँ दोस्तों, हमारी मीडिया इंडस्ट्री में बेशुमार खूबसूरत चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर फैशन इंडस्ट्री में रैंप के जरिए स्टार्ट किया और मॉडलिंग की इस छोटी सी दुनिया ने ही उन नामवर अदाकाराओं के लिए बड़ी स्क्रीन पर जाने की राह हमवार की। आज मैं आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ऐसी ही अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इन तमाम बताए हुए शोबों के अलावा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वनीज़ा अहमद अली की। 2 सालों की तो बात है, फिर ऐसे मौके बार बार तो नहीं मिलते ना। वैसे भी मेरी जॉब से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। सुबह जाती हूँ, शाम 7 बजे वापस आती हूँ। वक्त गुजरते हुए पता ही नहीं चलता, लेकिन अब शायद पता चले। अदाकारा वनीज़ा अहमद अली 29 जून 1971 को इस्लामाबाद से एफिलेटेड छोटे से सिटी मरी में पैदा हुई हैं। आपके वालिद गवर्नमेंट मुलाजिम थे और उनका ज्यादातर वक्त एबटाबाद और इस्लामाबाद में गुजरा है। आपका खानदान मुख्तलिफ कबीलों का इम्तजाज है। आपके दादा बंगाली, आपकी दादी कश्मीरी, जबकि आपकी वालदा आधी बलोची और आधी पंजाबी हैं। वनीज़ा अहमद अली के बहन भाइयों की बात करें तो आपकी 2 बहनें और 1 भाई है। आपकी एक बहन एक एक्सीडेंट में इंतकाल कर गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं वनीज़ा अहमद की एजुकेशन की। वनीज़ा अहमद ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल जर्मनी के अंदर गुजारे हैं और उसके बाद आप लाहौर आ गई और यहाँ पर आके आपने कनेड कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। आपके वालिदैन आपको फार्मासिस्ट बनाना चाहते थे, मगर कुछ वजूहात की बिना पर आपके वालिदैन की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। वनीज़ा अहमद अली ने कनेड कॉलेज लाहौर को ज्वाइन किया और वहीं से आपने साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की। कनेड कॉलेज लाहौर में दाखिला लेना आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक मॉडलिंग शो हुआ जिसमें आपने 20 साल की उम्र में बतौर मॉडल हिस्सा लिया। उस मॉडलिंग शो में पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ फैशन डिज़ाइनर नीलोफर शाहिद भी मौजूद थी और उन्होंने ही नोटिस किया कि वनीज़ा अहमद अली की हाइट और उनके चेहरा और उनका कॉन्फिडेंस वही है जो कि एक सुपरस्टार या सुपर मॉडल के लिए ज़रूरी होता है। वनीज़ा अहमद का सबसे पहले जो फोटो सेशन हुआ उसको कंडक्ट करने वाले थे मशहूर और मरूफ फोटोग्राफर अत्तर शहजाद। वनीज़ा अहमद अली ने जब मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो उससे कुछ अर्सा पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। आपकी वालदा ने शुरू में आपको इस पेशा में जाने से रोका, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मॉडलिंग से अच्छी खासी रकम वसूल होती है, जो कि आपके वालिद की डेथ के बाद आपकी वालदा के लिए घर को चलाने में मावन साबित हुई। और वनीज़ा अहमद अली ने जब मॉडलिंग को ही ज्वाइन कर लिया तो मॉडलिंग से आने वाली इनकम की वजह से उन्हें कभी वालिद की वफात के बाद माली मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। वनीज़ा अहमद अली को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और आपने मॉडलिंग की वजह से दुनिया के हर बड़े मुल्क के मॉडल शो में हिस्सा लिया है। वनीज़ा अहमद ने मॉडलिंग के उरूज पर ड्रामा इंडस्ट्री को भी ज्वाइन किया और आपको सबसे पहले जमाल शाह साहब ने अपने खेल कल से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारफ कराया और आपने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से जल्द ही जगह बना ली। दोस्तों अब बात करते हैं वनीज़ा अहमद अली के चंद मशहूर ड्रामों की। तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: तुम ही तो हो, जाने अनजाने, तुमसे मिलकर, अरमान, ख्याल और ड्रामा क्लाश वगैरह शामिल हैं। वनीज़ा अहमद ने एक फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम था जिना। आपने इस फिल्म में कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी दीना का रोल अदा किया था। दोस्तों जब 16 अप्रैल 2003 को ओलंपिक मशल पाकिस्तान में पहुंची तो वनीज़ा अहमद को भी ये एजाज़ हासिल है कि उन्हें भी दावत दी गई थी कि वो इस ओलंपिक मशल को होल्ड करें। शायद चंद लोगों को ही मालूम है कि चैनल 360 को लॉन्च करने में भी आप पेश रही हैं और आपकी खिदमात को
चैनल 360 को प्रोड्यूस करने और लॉन्च करने में हासिल किया गया था। इसके अलावा आप एक बेहतरीन प्रोड्यूसर भी हैं और आपने लक्स स्टाइल अवार्ड को डायरेक्ट भी किया है। वनीज़ा अहमद अली ने विलान नाम से एक ब्रांड को भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ये लेडीज कपड़े की ब्रांड है जिसमें लॉन्ग फैब्रिक्स वगैरह को मार्केट के अंदर मुख्तलिफ डिजाइनिंग के साथ मुतारिफ कराया जाता है। दोस्तों, मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी करने के अलावा वनीज़ा अहमद ने कई एक वीडियो सॉन्ग के अंदर भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, जिनमें शहजाद राय का गाना यादें, अली अज़मत का गाना नारे ना और जुनून बैंड के गाना बुलिया के अंदर वो बतौर मॉडल एक्टिंग कर चुकी हैं। अब आखिर पर बात करते हैं वनीज़ा अहमद अली की अज़वाजी ज़िंदगी की। तो आपने तकरीबन 37 साल की उम्र में लव मैरिज की है। आपके शोहर का नाम अली अफजल मलिक है। आपको अल्लाह ताला ने अली अफजल मलिक से 2 बेटियों से नवाजा हुआ है और आपकी दोनों बेटियों का नाम अनाया और सोफिया है। आप तमाम बताए हुए शोबों में काम करने के बाद अब आखिर पर अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में मशगूल हैं और खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रही हैं। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।